So if you have anything to ask related to your relationship, in this group we majorly talk about personal relationship. But if anybody have any question related to anything related to their life, their relationships, their professional relationships, please do DM me. So yes, today I will share a beautiful 7-step process to save your divorce. See, divorce is a very, very, very painful process. Last week, especially last week, what happened with me is that whatever calls I am getting from the people, जितने भी calls मुझे आ रहे थे, clarity calls, which is a free call, वहाँ पे mostly cases divorce related थे. So what I always do कि जो मेरे पास ज्यादा तरीके के केसेस आते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि if I go through a standard form of relationship, ऐसा अगर कोई मुझे कहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होता है तो मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी, बिकॉज इट्स अ फेज. एवरी टाइम वी गेट इनटू अ फेज, डिफरेंट फेज ऑफ रिलेशनशिप. जैसे we go a phase of childhood, then this. तो relationship का भी एक initial phase होता है, एक middle phase होता है, फिर थोड़ा और middle phase होता है, then ending phase हम नहीं decide कर सकते. So I never say this word even कि ending phase भी कोई relationship का होता है, और किसी का नाम I bless and say ना, I bless and pray for everyone कि किसी का relationship ending date ना हो. बट इट्स अ फेज. सो बहुत सारा जो चीजें मुझे लोग पूछ रहे थे, समझना चाह रहे थे, इज रिलेटेड टू देयर डिवोर्स. कि मेरा मन होता है मैं डिवोर्स ले लूं, मैं साथ के साथ नहीं रह सकती. कुछ मेल्स आके बताते हैं कि मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, एंड दिस इज वेरी टॉक्सिक. सी, इसका फीलिंग आना ही, दिस फीलिंग इटसेल्फ इज वेरी टॉक्सिक. और इस जब हम बाई चांस हम इस फीलिंग से ओवरकम नहीं हो पाते, और कुछ केसेस में होना भी नहीं चाहिए बिकॉज वो टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं. बट जब ये फीलिंग में आप हैं और आप इससे ओवरकम नहीं कर पाए, और सपोज आप प्रोसेस में चले गए, तो ये और भी पेनफुल है. इसका पेन ऐसा है, इस वर्ड में ही ना इतना पेन है, इतना पेन है, और ये एंटायर लाइफ आपके साथ रहता है. सी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड मैरिजेस डिवोर्स के बाद इज समथिंग जो हमको ट्रीट नहीं किया जाता, हमें बताया नहीं जाता, हमें समझाया नहीं जाता कि इसको भी हमें ऐसे करना है. बट आज हम उसकी बात नहीं करेंगे. आज हम ज्यादा बात करेंगे कैसे 7-स्टेप प्रोसेस से आप अपने डिवोर्स को होल्ड कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे बैक कर सकते हैं, आप उसे गाड़ी की तरह रिवर्स कर सकते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गेट इनटू द थिंग टुडे डायरेक्टली. तो 7-स्टेप प्रोसेस क्या है? दिस इज वेरी, आई हैव क्रिएटेड दिस स्पेशली फॉर यू गाइज. अगर आप इसे गूगल करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज हाईली क्रिएटेड फॉर यू, एंड ये जरूरत थी तो मैंने आप सबके लिए क्रिएट किया है. तो जो लोग भी ऑनलाइन हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, बट हम जाते हैं डायरेक्ट शीट पे. ओके, 7-स्टेप प्रोसेस टू सेव योर डिवोर्स. क्योंकि ये बड़ा इमर्जिंग फीलिंग है, ये बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में, ये सबके मन में आता है, लेकिन हमको इसको सेव करना है बिकॉज इसके बहुत सारे रॉन्ग न्यूएंसेस या हर्टफुल न्यूएंसेस हो सकते हैं आपके लाइफ में. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज योर कम्युनिकेशन स्टाइल. सी, इफ समथिंग विल नॉट वर्क इन आवर लाइफ, वी यूज्ड टू चेंज इट, है ना? तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को करना होगा. एंड इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बी रिलैक्स व्हाइल टॉकिंग. जब हम बहुत ज्यादा एग्रेशन में होते हैं ना, हम हमेशा गलत बात ही बोलेंगे. तो बी रिलैक्स व्हाइल टॉकिंग. आप अपने पेनफुल थिंग्स भी रिलैक्स होकर दूसरे को शेयर कर सकते हो. एंगेज इन ओपन कम्युनिकेशन. आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओपन. ओपन में मतलब जो एग्जैक्टली आपको फील हो रहा है. ऊपर ऊपरी बात मत कीजिए. ऊपरी ऊपरी बात में कुछ मिलना नहीं है. तूने ऐसा किया था, वैसा किया था, नहीं. अगर आपको यही सेंटेंस आपको सामने वाले को कुछ चीज रियलाइज करानी है, या आपको उसको बताना है आपको बुरा करा, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे उस दिन वो बात बुरी लगी आपकी,
बट उसके साथ कुछ और ऐड ऑन मत कीजिए, उसी दिन के बारे में बात कीजिए या उसी इंसिडेंट के बारे में बात कीजिए, तब भी किया था, तब भी किया था, तब भी किया था। ये सब खिचड़ी नहीं पकाइए। तो ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन के लिए अगर आप रिलैक्स हैं तो आप ओपन कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली शेयर कीजिए। ओपन में एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको बुरा क्या लगा था उसको ज्यादा वो देखिए, उसके बारे में ज्यादा बात करें और चीजों को ना लाएं। सेकेंड थर्ड पॉइंट डायरेक्टली सेकेंड से रिलेटेड है, बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट टू से एंड कम्युनिकेट। अवॉइड लॉन्ग स्टोरीज। कई बार ऐसा मेरे साथ क्लाइंट्स कॉल पे भी होता है, हाँ मैं पूछती कुछ और हूँ और सामने वाला अपने, क्योंकि वो पेन में है, मैं समझ सकती हूँ कि वो पेन में है, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप एग्जैक्टली मुझे वो इंसिडेंट दे, तो वो फिर मुझे और पुराने नए सब लोग बताते। तो क्या होता है, जब आप स्टोरीज बताते हैं, पेन में आप हैं तो आप बताएंगे, बट जब आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बताइए। बहुत ज्यादा वो नहीं कि तुम जब ये कर रहे थे, वो कर रही थी, तुमने वो किया था उस दिन, मैंने ऐसा किया था। डोंट गो इनटू दैट। से डायरेक्टली and say specific that this has happened, this is was not right, I am not feeling this, and you have to help me, or you have to change this. Okay, and then listen also. उसमें listen का भी part है। तो when people come to me and they share, क्योंकि हम सिर्फ communication की बात कर रहे हैं ना, तो I used to just listen because we have a time limit of some calls. So then I'll ask them to, अच्छा आप पहले लिख के लाओ या फिर बात करो। तो if you have a habit of writing in something, तो लिख लीजिए कि आपको और काम हो जाए ये लिखने के बाद। और जब आपको बात करनी है तो ओपन कम्युनिकेशन में बात करें। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा खाता लिखेंगे, तुमने ये क्या था, ये क्या था। मतलब वो पॉइंट अगर आपको उसकी फीलिंग्स आपको पेनफुल लगी है, तो वो फीलिंग यू कैन राइट फॉर योरसेल्फ, सो दैट आपको वो कम्युनिकेट करने में इजी होगा। ओके, the second point is the second step is know your love language. Is it gift? Like we have already done a session on 5 love languages. So know your language, because when you are in a phase of divorce, something is not going great in you. तो कुछ अनफुलफिल्ड रह गया है, इसके लिए फीलिंग ऑफ डिवोर्स आ रही है या सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में। क्रिएट ऐसी नहीं होती है, क्रिएट के कारण होते हैं। तो अगर क्योंकि कुछ अनफुलफिल होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज अ लैंग्वेज ऑफ लव जो आपके पार्टनर से आपको मिलता है। तो अगर आपको अपनी पता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, गिफ्ट है, एप्रिसिएशन है, टच है, हेल्प है, क्वालिटी टाइम है, और वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो भी ये फीलिंग आती है इसमें। क्योंकि अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो कोई इंसिडेंट होगा, फिर नंबर ऑफ इंसिडेंसेस होंगे, फिर टॉक्सिक इंसिडेंसेस होंगे, और फिर डिवोर्स की सिचुएशन आएगी। तो नो योर लैंग्वेज सो दैट वेन एवर यू सिट फॉर और यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, जब तुम कुछ मांग रहे हो पार्टनर से, तो उसको ये भी बता सको कि मुझे ये इस तरह से पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, योर लव लैंग्वेज इज गिफ्ट, विच इज अ गुड लैंग्वेज। सो यू कैन से कि यार तुम ना मेरे लिए सब कुछ करते हो, बट मुझे ना कभी कभी टोकन ऑफ लव एज अ गिफ्ट भी दे दिया करो। सो जब हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट मीन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, और इट्स नॉट रॉन्ग टू आस्क। तो ये भी मानिए रिलेशनशिप में कुछ गलत नहीं है, जब हम सब कुछ अपना शेयर कर रहे होते हैं तो वी कैन आस्क। तो नो योर लव लैंग्वेज। एंड लव लैंग्वेज पे इफ यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द लैंग्वेजेस आर, you can go into the guide and ask and see the different kind of languages हमने क्या बात की थी। और if you ask me to do it again, I'll do it again, but write in a chat box. Then understand the partner's love language. उसकी लव लैंग्वेज समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपने कुछ कहा, उसको समझ नहीं आया, तो अब इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। टू पीपल, different languages, talking with different languages, what will the outcome? क्या आउटकम आएगा? झगड़ा ही आएगा, बिकॉज आप दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। For example, there is a combination of partner. One's language is quality time and one's language is touch, or one's language is appreciation and one language is support or help. Can you tell me how this connection will build? This will not build. एक की मराठी है
एक की पंजाबी है तो मिल नहीं पाएगा, बट इट विल इवेंचुअली इवॉल्व। वो हम अलग अलग टेक्निक से हम वो इवेंचुअली इवॉल्व करते हैं। तो वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो लैंग्वेज साथ नहीं आ सकती है, बट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। तो वो कई बार हमें पता नहीं होता और हम एक कनेक्शन में आ जाते हैं तो डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what language is yours and yours partner, so that we can bring the alignment together, so we can do the work together. Fourth important step is share your expectation. This question my every client asks. खुशबू, expectation करना गलत है सही? So I always say expectation करना गलत नहीं, उनको communicate ना करना ज्यादा गलत है। Because we are human beings, we have the expectations होंगी ही होंगी, और expectations गलत नहीं होती है। बट जब हम उन्हें कम्युनिकेट नहीं करते तो ज्यादा गड़बड़ होती है। तो कई फीमेल क्लाइंट्स स्पेशली दे आस्क कि उसको खुद समझना चाहिए, इट्स अ डिमांड। तो जब आप लोगों की लैंग्वेजेस सिमिलर हो जाएंगी, जब आपको कम्युनिकेशन स्टाइल आ जाएगा ना, तो वो समझ भी बन जाएगी। ये भी हो जाता है, ऐसा कुछ चीज नहीं है रिलेशनशिप में जो नहीं होता है, बट वी हैव टू लर्न एंड गिव एंड डू थिंग्स, देन ओनली वी कैन अचीव द गुड पार्ट ऑफ इट। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? डोंट ड्राइव विद मिथ कि एक्सपेक्टेशंस गलत होती है, ऐसे तो पे नहीं मिलता है, ये सब इस मिथ से नहीं ड्राइव होना है। बी ओपन, यू शेयर योर वांट्स, डिमांड्स एंड फीलिंग्स। तो जब आप शेयर करते हैं तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आप सब कुछ शेयर कीजिए। आपको जो डिमांड है वो भी कीजिए, फीलिंग है, वांट्स है, वो भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी। एक्सपेक्टेशन आर रियल, बट वी नीड टू कम्युनिकेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। The fifth step, the very important step, which most of the people avoid to do. सब आते हैं, कहते हैं रिलेशनशिप दो पहियों पे चलता है, दो व्हील्स पे चलता है। मैं कहती हूँ 100% दो व्हील्स पे चलता है। दो व्हील्स पे ही चलेगा रिलेशनशिप। दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लैंग्वेजेस है, दो अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल है, दो अलग अलग एक्सपेक्टेशंस का पोल है। बट रिलेशनशिप जब ही स्ट्रेंथन होता है, जब ही बैलेंस हो पाएगा, जब आप अपने 50% पे 100% काम करोगे। सो व्हेन बोथ द व्हील्स imbalance, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड बैलेंसिंग। आप कहते हो मेरा पार्टनर नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, तो हमें सुनाने का तरीका बदलना होगा, विच इज वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। Once you are strength, this wheel will definitely become more strength. तो आप कभी ये मत सोचिए कि उसका काम है, दो पहियों पे चलता है। पहिए तो हम लोगों ने समझ लिए हैं। We have understood that yes, relationship is two pillars or two wheels का काम, but how these wheels work? Can anybody tell me कि अगर किसी गाड़ी का दोनों पहिए वीक है तो गाड़ी तो चलेगी ही नहीं ना। और अगर हम ये सोचते रहे अच्छा उसमें हवा भरवा दो, मेरा तो चल जाएगा, मैं तो ठीक हूँ, अभी तो मेरे में है, या मेरे में डलवा दो, और उस ऐसा नहीं होगा। Whenever you are demanding your things in life, you have to work on your strength. So work on your 50% पे 100%. You can only give support to others when you are strong. तो आप जब strong है, when your pressure is full, your every alignment is right, तभी आप दूसरे पहिए को सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों बैठ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि अच्छा कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा हो, वैसे नहीं। This change will change your life, your partner life and your entire family. Once you start working on your 50%, your entire life, somewhere I was saying this to one of my client, that जब हम अपने रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं ना, हम अपने जनरेशन्स को वो हार्मनी देके जाते हैं। हाउ?
क्योंकि हार्मनी ऐसी, जैसे पेन्स फैमिली टू फैमिली ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, जैसे पेन या कोई हेरिडिटी या कोई बीमारी जब हेरिडिटी जाती है तो हमें समझ में आता है, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद पेन. Similarly, when we give lots of happiness, lots of harmony in our house, in our family, in our relation, that also transform to generation. ऐसा कैसे होगा कि सिर्फ बीमारियां, सिर्फ बीपी, सिर्फ शुगर, सिर्फ जो हम अभी हीलिंग में एक हम अपने ग्रैंड्स को हील करते हैं, तो व्हेन वी डू हीलिंग तो हम अपने ग्रैंड्स को भी हील करते हैं. तो वहां के पेन सिर्फ आएंगे और हैप्पीनेस ट्रांसफर नहीं होगा. नहीं, जैसे वेल्थ ट्रांसफर होती है जनरेशन, जैसे हेल्थ ट्रांसफर होती है, वैसे हार्मनी भी ट्रांसफर होती है. इफ योर एंटायर फैमिली स्टे विद, व्हेन यू पार्टनर स्टे विद लव, हैप्पीनेस, केयर, लॉट्स ऑफ कहते हैं ना टुगेदरनेस, that will, because your children are seeing, your people who are living in the house are seeing, that will transfer into them. ऐसा जबकि positive energy transfer more faster than the negative energy. So जो negative energy है ना, वो बहुत टाइम लेगी करने में, क्योंकि उसको बहुत सारा माइल चलना पड़ता है, और पॉजिटिव एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन, इन द फैमिली, आउट द फैमिली. तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड हियर many people stop themselves कि मैं अपने पे क्यों करूं, हम दोनों का है. तो अपने पे क्यों करना है, शायद आपको यहाँ से जवाब मिल जाए. So 6 important steps to avoid your divorce is committed to change. If you really want to work or want to save your relationship, start working on your relationship. Commit to change your relationship. Like, keep updating yourself, your like a version, और 2.0 जैसे बनाते हैं ना, जैसे एंड्रॉइड का 14 वर्जन इज द लेटेस्ट वर्जन. सो अपने रिलेशनशिप के वर्जन्स को भी लेटेस्ट रखिए, पता करिए क्या चल रहा है. रील्स से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मत हुई है, बिकॉज दैट्स अ वेरी स्मॉल कंटेंट, और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता. तो अपडेट रहिए अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को अपडेट करिए, उस पर काम कीजिए. जैसे व्हेन द न्यू अपडेट कम ऑन मोबाइल, तो आप यू हैव टू क्लिक, विदाउट क्लिकिंग इट विल नॉट अपडेट. ऑटो अपडेट पे भी डालेंगे तो भी वो कोई ना कोई आपसे कमांड तो मांगेगा. सो डू दैट. ऐसे ही रिलेशनशिप में भी आपको नई चीजों से अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए. ओल्ड विल स्लो डाउन द जर्नी ऑफ लाइफ. अगर आपका रिलेशनशिप ओल्ड पैटर्न्स पे चल रहा है तो वो स्लो डाउन होना ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि वो आगे खुद ही चला जाए. ठीक है. And important is, when committed to change is a step, the third major point of it is take 100% responsibility of your first. Partner की थोड़ा डिले कर दीजिए, पहले आप भी 100% लीजिए. If you are taking 100% responsibility of your relationship, he or she will also take. And that's what I can say with my experience of coaching की ऐसा मैंने बहुत सारे cases में देखा है कि the partner will also change later on. Okay, 7th major step. It's a very important step, and I say this in very open and straight way. Don't consult your friend and family when you have going through a phase of divorce, or you are planning to divorce. Why so? They are your well-wishers, है ना, and they will share their experiences which belongs to them. तो रिलेशनशिप ना, अगर आप अपने फ्रेंड फैमिली से बताओगे एंड उसके मन में भी सेम फीलिंग आती होगी, सो फीलिंग सेम हो सकती है, बट इंटेंसिटी ऑफ उस फीलिंग की विल बी नेवर बी सेम. अगर आप खुश हो, मैं भी खुश हूँ, दिवाली पे सब लोग खुश होते हैं, बट सबकी खुशी की अपनी एक इंटेंसिटी होती है. वैसे ही जब आप बैड फेज में होते हो ना, तो आपके जो लव वंस हैं, they will connected very emotionally with you, and they always share whatever they have experienced and they have come out of it. तो वो क्या होता है, वो उनका एक्सपीरियंस है.
आपका नहीं है वो एक्सपीरियंस, आप अभी तो उसमें एड ऑन हुए ही हो। आपकी मम्मी, आपके आपके फ्रेंड्स, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी नानी, दे विल से, जैसे वो जिस स्ट्रगल से बाहर आए तो वो आपको कहेंगे अच्छा ठीक है, तू समझ ले, तू कर ले। बट दैट्स नॉट हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स। रिलेशनशिप वर्क्स लाइक अ लॉजिकल एंड वेरी इमोशनल वे। ऐसा नहीं होता कि वो कह रहे हैं कि ठीक है तू जा रह ले, कर ले, सोसाइटी क्या कहेगी। तो as a coach, I also don't want कि people will break their relationship, but I never want कि people who have suffered in their past will transfer same to the new generation or a new relationship or a new marriage, जहाँ पे स्कोप ऑफ इंटरवेंशन है, जहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क है। उन्हें इन कह के ना डाल दें कि तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले, तू देख ले, तू देख लियो, हो जाएगा सब ठीक। उसके पेरेंट्स को बुला के बात करते हैं। हाउ टॉक्सिक इट इज व्हेन पोस्ट मैरिज द पेरेंट्स आर टॉकिंग विद ईच अदर। हमारी लड़की खुश नहीं है, हमारा लड़का खुश नहीं है। अरे यार, कब तक वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? कब तक वो आप लोगों के लिए आगे लड़ेंगे? चाहे अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, you are enough capable to take decisions for your life, for your relationships. Why you are involving them? Is being a parent is always their work to protect you? Or yes, it is, but here it's something which you can do. आप कर सकते हो तो पहले उसको करो, and then ask the support कि अच्छा ठीक है, now I decided or I am taking ahead। तो आप उनको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो, बट उनको भी उतना सफरिंग में नहीं डालना चाहिए। तो इमोशनल बैरियर इन देम विल प्रोटेक्ट यू एंड स्टॉप टू टेक एक्शन। ऐसा होता है कि अगर वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है तो दे विल प्रोटेक्ट यू कि तुम सेफ रहो, तुम कोई एक्शन मत लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा सब कुछ खुद से ठीक नहीं होता है, वी हैव टू डू। अगर आपकी कोई पेन है बॉडी में, इफ यू हैव, अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो वो ठीक नहीं होगा, या अगर आप हील नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। So that's how similarly works for relationships. Relationship is a biological or a very emotional process. So सारे emotional angles इस पे भी वैसे ही work करते हैं। And why I'm saying this, that do not consult with your friends and family, because your relationship is unique, their relationship was unique, अभी भी सब अपने unique है। So we cannot put ordinary things in a unique thing. तो जब आपका रिलेशनशिप यूनिक है तो उसके साथ यूनिक एक्शंस और यूनिक ही फॉर्म होना चाहिए उसको सेव करने के। सो दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी प्रोटेक्टेड। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो इन 7 स्टेप्स से। इफ यू वांट, I'll go through once more. So first is you have to change your communication style. Know your language. Second step, know your partner's language. Share your expectation, work on your 50%, committed to change, and don't consult your friends and family. Go for the expert advice, and there are people to help you. An important message for all of you is save your marriage. Don't just be happy for a day or so. Live your life and relationship with lots of love and harmony. Save your marriage. 1 day, 2 day happiness is nothing in relationship. Every day, your relationship is so beautiful, your life is so beautiful that you have all right to live every day happy, harmony, and with love. So guys, please आप इन सारे 7 steps को, अगर आप इस phase of जर्नी में है जहाँ आपके थॉट्स डिवोर्स के आ रहे हैं, आपकी सिचुएशंस डिवोर्स की बन रही हैं, अप्लाई दीज 7 स्टेप्स एंड सेव योर मैरिज। थैंक यू सो मच। प्लीज डू राइट योर कमेंट्स बिलो एंड शेयर, like you can ask your questions. I'll come with next steps for whatever you are writing. उसके लिए मैं और कुछ आपको राइट इंफॉर्मेशन, राइट डेटा, अनगूगल डेटा जो जर्नल नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप यूनिक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड, टाटा।